नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दांतों में फिलिंग यानी कि डेंटल फिलिंग के बारे में कि फिलिंग क्या होती है, कब करानी चाहिए, अगर समय पे ना कराएं तो क्या नुकसान हो सकता है और आजकल कौन कौन सी फिलिंग उपलब्ध है। तो जैसे कि जब हम मीठा खाते हैं या मुंह की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है तो दांतों पे कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। ये कीड़ा यानी कि कैविटी धीरे धीरे दांतों की ऊपरी परत को गला देता है, इनामल को। शुरुआती तौर पे छोटे छेद जैसा दिखता है, धब्बा जैसा दिखता है, और इसकी फिलिंग अगर सही समय पे ना हो तो ये बड़ा रूप ले लेती है। तो अगर आप समय रहते दांत की फिलिंग नहीं करवाते तो ये कैविटी अंदर से और बढ़ जाती है और खोखला कर देती है। तो उसका नतीजा क्या होता है? दांतों में तेज दर्द हो सकता है, आपको खाना चबाने में तकलीफ हो सकती है, दांत आपका फ्रैक्चर या टूट सकता है। अंत में ये रूट कैनाल का रूप ले लेती है या फिर हमें दांत को निकालना पड़ता है। तो रूट कैनाल एक थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है और थोड़ा महंगा भी होता है, इसलिए बेहतर है कि जब कैविटी हो जाए तो आप समय पे ये छोटी कैविटी को फिलिंग करवा लें, भरवा लें। ज़्यादातर पेशेंट फिर ये सवाल पूछते हैं कि कितने तरीके की फिलिंग्स होती हैं, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम आती है टूथ कलर फिलिंग आती है, जिसको हम कंपोजिट फिलिंग भी बोलते हैं, कि बिल्कुल दांत के रंग के जैसी होती है और मजबूत होती है। अगर सामने के दांतों में आपको फिलिंग करानी है तो ये ऑप्शन सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये ज़्यादा नेचुरल दिखता है। सबसे ज़्यादा सामने के दांतों में ही इस्तेमाल होती है। फिर आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि चांदी भरवाई है, उसको हम सिल्वर फिलिंग भी बोलते हैं, अमेलगम बोलते हैं। वो भी काफ़ी मजबूत होती है, मगर आजकल वो आउटडेटेड हो गई है, कोई नहीं कराता। तो ज़्यादा फोकस टूथ कलर फिलिंग पे है, क्योंकि वो भी काफ़ी मजबूत आने लगी हैं। तो चांदी की फिलिंग पहले पीछे के दांतों में ज़्यादातर करवाई जाती थी, मगर उसका सब्स्टिट्यूट अब दांत के रंग की फिलिंग अब अवेलेबल है। फिर आता है जीआईसी, जिसको हम ग्लास आइनोमर सीमेंट भी बोलते हैं। यह ज़्यादातर बच्चों में की जाती है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे फ्लोराइड रिलीज होता है जो कि दांतों को मजबूत बनाता है। तो हम एडवाइस करते हैं कि बच्चों में आप जीआईसी फिलिंग करवाइए। फिर आता है लेज़र फिलिंग, जो कि एक लेटेस्ट और बिना ड्रिलिंग या फिर कम ड्रिलिंग में यूज़ होती है। इसमें दर्द कम होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है और आरामदायक भी होती है ये फिलिंग। तो ये प्रोसीजर थोड़ा पेशेंट को ज़्यादा सहूलियत देता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे क्लिनिक में टूथ कलर्ड फिलिंग, उसमें भी आपको अलग अलग तरीके की हाई स्ट्रेंथ फिलिंग और ज़्यादा एस्थेटिक वाली फिलिंग, वो ऑप्शन होते हैं, वो भी आप चूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा मजबूत होती हैं। फिर ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कॉस्ट पे, कि कॉस्ट क्या आती है फिलिंग्स की। तो देखिए, कॉस्ट टोटली डिपेंड ऑन मटेरियल एंड पेशेंट चॉइस, और कॉस्ट इस पे भी निर्भर करती है कि आप कौन सी फिलिंग चूज कर रहे हैं। हम आपको हर प्रकार का विकल्प समझाते हैं ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएं कि आपको कौन सी फिलिंग करवानी है। अकॉर्डिंगली आप वो फिलिंग करा सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि छोटे इलाज को टालना एक बड़े इलाज का कारण हमेशा बनता है। मतलब अगर आप फिलिंग नहीं करवाते तो कल वो रूट कैनाल का रूप ले सकता है, या फिर आपको एक्सट्रैक्शन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी कि दांत ही निकलवाना पड़े। तो बेहतर है कि समय रहते आप उसकी फिलिंग करा लें। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्याओं से जूझ रहे हैं, या हल्का फुल्का दर्द है, सेंसिटिविटी, या कोई दाग या कोई छेद आपको दांत में दिखाई देता है, तो उस वेट मत करिए, उसको तुरंत रेक्टिफाई करिए, अपने डेंटिस्ट से मिलिए, उसमें फिलिंग कराइए, या जो भी प्रोसीजर रिक्वायर्ड है वो ज़रूर कराएं, उसको बढ़ने ना दें। बाकी डिटेल आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर बाकी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा। आप हमसे पर्सनली मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर आपके साथ या आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई इन समस्याओं से जूझ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए उनसे। धन्यवाद।